इसमें इंस्ट्रूमेंटल नंबर को कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। उसके बाद है फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकली मतलब हम जांच पड़ताल करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं कि फिजिकली किस तरह की ये ड्रग है। देखें, फिजिकल इवैल्यूएशन इंक्लूड टू चेक द इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक है, इज़ आल्सो कॉल्ड द फिजिकल इवैल्यूएशन। और फिजिकली हम उसको देख रहे होते हैं, उसको देखते हैं कितनी लचकदार है, कितनी इलास्टिसिटी है उसकी, विस्कोसिटी, वो कितनी गाढ़ी है ड्रग, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसको देखते हैं उसका कब तक वो मेल्ट होती है, बॉयल कब होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है क्रूड ड्रग का। ये सारी चीज़ें हम फिजिकली देख रहे होते हैं, तो इसको फिजिकल इवैल्यूएशन का नाम देते हैं। अब वो ये फिजिकल इवैल्यूएशन कैसे होती है, इसके लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं, जिस तरह स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस। स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो है ना, ये एक इक्विपमेंट है, ये एक मशीन है, इसके थ्रू हम जो है फिजिकल इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट, जिस तरह एक्सरेज करवाते हैं उसमें से रेज़ वगैरह निकलती हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसमें से रेज़ निकलती हैं, इसी तरह स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक मशीन है, उसमें से भी अल्ट्रा वायलेट रेज़ निकलती हैं या इंट्रा रेडिएशंस निकलती हैं, NMR निकलती हैं। अब जब निकलती हैं तो वो क्रूड ड्रग पर पड़ती हैं, तो उससे फिजिकल इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं कि उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्या हो सकता है। इस तरह एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मशीन यूज़ की जाती है। इस तरह क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है। नेक्स्ट, इस पर एक पूरा लेंथी चैप्टर है इसी बुक के अंदर क्रोमेटोग्राफी का, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक्स होती है इसके ज़रिए हम डिफरेंट केमिकल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, उनके बेस मतलब उनकी मतलब कि मैस चार्जेसों की बेस पे, या हम ये कह सकते हैं कि उनके जो है वो डिफरेंट विस्कोसिटी की बेस पे कह सकते हैं, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा कंसेप्ट इसका क्लियर होगा क्रोमेटोग्राफी का। बस आपने ये याद रखना है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है यूज़ फॉर दिस पर्पस, वो भी इस मकसद के लिए यूज़ होती है। वो उसकी विस्कोसिटी चेक करने के लिए, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए, उसकी इलास्टिसिटी चेक करने के लिए। तो ये था फिजिकल इवैल्यूएशन, ठीक है। तो अभी हमने ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन पढ़ी, उसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंटल नंबर देखा, इसको माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन का नाम भी देते हैं। उसके बाद हमने फिजिकल इवैल्यूएशन देखी कि इस तरह फिजिकली हम किस तरह क्रूड ड्रग को जो इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद आता है केमिकल इवैल्यूएशन। अब हमने देखना है कि केमिकली हम जो है वो किस तरह उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। टू चेक दी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी चेक करनी है, उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट चेक करनी है, एंड प्योरिटी, उसकी प्योरिटी चेक करनी है क्रूड ड्रग की बाय केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट के जरिए इज़ कॉल्ड द केमिकल इवैल्यूएशन। सारी सी बात है, केमिकल इवैल्यूएशन में हम केमिकल्स वगैरह को यूज़ करेंगे। केमिकल्स को यूज़ करके हम देखेंगे वो जो क्रूड ड्रग है बेसिकली हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। इवैल्यूएट में हमने कहा उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उसके एनालाइज कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं, हम उसकी प्योरिटी वगैरह चेक कर रहे हैं। तो अब केमिकल इवैल्यूएशन में केमिकल्स को यूज़ करते हुए हमने उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वालिटी कहते हैं, उसकी वैराइटीज़ क्या इसकी वैराइटी है, क्या इसकी पहचान, उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट कितनी है, वो प्योर कितनी है क्रूड ड्रग, तो ये इसको केमिकल टेस्ट भी इज आल्सो कॉल्ड द केमिकल इवैल्यूएशन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसमें बताया गया टाइट्रेशन बताया गया है। टाइट्रेशन में ऐसा होता है कि डिफरेंट केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, उसका कलर वगैरह चेंज हो जाता है, तो ये भी एक टेस्ट है टाइट्रेशन, बस इसका नाम याद रखना है। केमिकल इवैल्यूएशन के अंदर टाइट्रेशन होती है। एस्टर वैल्यू होती है। एस्टर वैल्यू कहते हैं इसमें ऑयल वगैरह चेक किया जाता है कि वो जो ड्रग है उसके अंदर ऑयली कितनी है, लिपिड्स कितने हैं, इसे एस्टर टेस्ट का नाम दे देते हैं। स्पॉनिफिकेशन वैल्यू है तो उसमें जाग वगैरह आ जाती है, पता चल जाता है, इस तरह इवैल्यूएट कर दिया जाता है। तो ये स्पॉनिफिकेशन वैल्यूज़ का एसिड वैल्यू भी है, एसिडिटी लेवल को चेक किया जाता है ड्रग के अंदर, तो इसे एसिड वैल्यूज़ का नाम देते हैं। जो डिफरेंट केमिकल इवैल्यूएशन के स्टेप थे, टाइट्रेशन, एस्टर वैल्यूज़, स्पॉनिफिकेशंस, एसिड वैल्यूज़, दीज टेस्ट आर परफॉर्म टू चेक द क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ये केमिकल है ग्लाइकोसाइड, फॉर एग्जांपल एक लीव का पता है ना, उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स होंगे जिससे क्रूड ड्रग बनेगी। इस तरह ग्लाइकोसाइड्स एक केमिकल है, एल्कालाइड्स है जिससे हम क्रूड ड्रग के लिए जिसको यूज़ करते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स वगैरह है क्रूड ड्रग का, ठीक है। अब ये बता ये रहे हैं कि ये टेस्ट जो है परफॉर्म किए जाते हैं उनकी क्वांटिटी को, उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए। किन की क्वांटिटी क्वालिटी चेक करने के लिए? ग्लाइकोसाइड्स की, एल्कालॉइड्स की, वोलेटाइल ऑयल्स वगैरह, इनकी सब की चेक करने के लिए। चेक कैसे करते हैं? केमिकल्स को यूज़ करते हुए। कौन कौन से टेस्ट होते हैं? टाइट्रेशन, एस्टर वैल्यूज़, स्पॉनिफिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यूज़, ठीक है। ये आपने इसको केमिकल इवैल्यूएशन इसको बोलते हैं कि केमिकली उसकी जाँच पड़ताल की जाती है क्रूड ड्रग की। नेक्स्ट लास्ट में आता है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकली देखा जाता है क्रूड ड्रग जो है उसको देखा जाएगा वो कैसी है। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन कहते हैं कि बॉडी के अंदर लगा कर चेक किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्रूड ड्रग है, हमें पता चला कि ये पेन किलर है, इससे पेन कम हो जाती है, ठीक है। अब हमने वो क्या करना है, ह्यूमन को देनी है, ह्यूमन खाएगा तो चेक होगा, ह्यूमन खा के बताएगा हाँ मेरी पेन कम हो गई है, तो ये कहते हैं कि ये इवैल्यूएट होगा, जांच पड़ताल होगी, ये जो क्रूड ड्रग है ये वाकया ही पेन किलर है, इससे पेन कम हो जाती है। एक ड्रग है, फॉर एग्जांपल हमने किसी प्लांट को देखा, उसकी तहकीक की, हमें पता चला कि ये जो ड्रग है ये
यूज़ हो रही है यूरिन के लिए। इससे यूरिन जो है अगर किसी का नहीं यूरिन आ रहा तो ये यूरिन को कंटिन्यू करवाती है। अब क्या होगा, वो पेशेंट लेगा, पेशेंट जब लेगा तो फिर वो खाएगा, उसके बाद उसको यूरिन आएगा तो वो बताएगा कि ये 100% ठीक है। इसे कहते हैं इवैल्यूएट हो गया, ये क्रूड ड्रग वाकई ही यूरिन के लिए यूज़ हो सकती है, ये पेन किलर है या ये हार्ट में यूज़ हो रही है। तो डिफरेंट एनी हो को ये बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन इसको नाम देते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंटली है। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि एक्सपेरिमेंटली जो इवैल्यूएट का प्रोसेस होता है उसको कौन सा होता है, वो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन होती है। इट इज़ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट विच इज़ डन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे होता है, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स पे हो सकता है, ह्यूमंस पे हो सकता है। बेसिकली ज़्यादातर ये एनिमल्स पे किए जाते हैं क्योंकि ह्यूमंस पे नहीं किए जाते। एक ड्रग हमने फॉर एग्जाम्पल न्यू डिस्कवर की है, क्रूड ड्रग, प्लांट से हासिल हुई, एनिमल से हासिल हुई। अब उसको ह्यूमन पे नहीं आजमाया जाएगा क्योंकि हो सकता है वो रिएक्शन कर जाए, वो जो है डेथ हो जाए। ये लीगली भी इसके लिए अलाउ नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है। बेसिकली एनिमल्स के साथ इसका रिएक्शन करवा के देखा जाता है। वो एनिमल जो ह्यूमन के साथ ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं उन पर जैसे फ्रॉग पे देखा जाता है, रैबिट्स पे देखा जाता है। इस तरह डिफरेंट जिनके फंक्शंस वगैरह ह्यूमन के साथ रिलेट कर रहे होते हैं उन एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ताकि फर्दर जो है वो बात क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये इट इज़ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट विच इज़ डन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल एनिमल और ह्यूमंस की। इसमें एग्जाम्पल में आता है मैचिंग बायोलॉजिकल एसेस, मल्टीपल बायोलॉजिकल एसेस। ये टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए जो है वो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन की जाती है। ये बस आपने नेम याद रखने हैं, डिटेल में नहीं जाना। मैचिंग बायोलॉजिकल एसेस क्या होती है, मल्टीपल बायोलॉजी, ये तो पूरी टेक्निक्स है ना, एक्सपेरिमेंट्स हैं जिससे ये इक्विपमेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, इनको यूज़ करते हुए बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था इवैल्यूएशन ऑफ द क्रूड ड्रग। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ आ गया होगा। इसमें से एमसीक्यूज़ भी आते हैं, ये एज इट इज़ ऐसा भी आता है, तो आपने अच्छे से इसको याद करना है इंशाल्लाह और आपको मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह।